हमारी कम्युनिटी का माइंडसेट ही यही हो गया है कि सुबह उठेंगे, दिन भर कमाना है और शाम को खा के सो जाना है। मतलब आगे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ख़ानदान में पहली बार कोई डॉक्टर बनने जा रहा है। मेरा नाम ज़ुबैर रज़ा खां है और हम्माद रज़ा खां ये मेरे भतीजे हैं। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां जो आला के छोटे भाई थे, ये उनके परपोते हैं। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्होंने दीन के गलियारों से निकलकर दुनिया कमाई है। वो नीट एग्ज़ाम पास करने वाले आला हज़रत ख़ानदान के वो पहले डॉक्टर होंगे। एक बड़ा काम है, ये एक बड़ी उपलब्धि है इस ख़ानदान के लिए, क्योंकि इस ख़ानदान को अगर हम देखें तो दुनिया भर में इसके मानने वाले हैं। आला हज़रत के चाहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है और वो लंबे वक्त से दीन का काम करते आ रहे हैं। चाहे आला हज़रत हो, उनके बाद जितनी भी शख्सियत गुजरी हैं उन्होंने दीन के झंडे गाड़े हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं जो इस ख़ानदान का हिस्सा हैं और वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हम्माद रज़ा खान खानवादा रज़विया से। नीट आपने क्वालिफाई किया, ये कैसे लगा कि जैसे ख़ानदान की एक पुरानी परंपरा है कि वो जी दीनी तालीम में तो बहुत माहिर रहे और उन्होंने दुनिया को एक यहाँ से मैसेज दिया, लेकिन दुनियावी तालीम को लेकर जिस तरह से यहाँ रुझान है वो एकदम से अगर आपसे बात करें या आपको देखें तो वो एक चेंज था। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत बड़े बड़े वली रहे, सब ने अपना दीनी तालीम में अपना सब कुछ दिया। लेकिन मेरा 8th 9th क्लास से ये सपना था कि मैं दीनी तालीम तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग ख़ानदान में कर ही रहे हैं, मैं थोड़ा इससे हटके करना चाहता हूँ। तो मैंने 8th 9th में ही सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने नीट क्वालिफाई भी किया है। और मैं इंसानियत और कौम की अपनी सब खिदमत करना चाहता था। ख़ानदान वाले दीनी तालीम में कर रहे थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे हटके कुछ करना चाहता था। मैंने खिदमत करने के लिए बहुत सी फील्ड है, मैंने सोचा क्यों ना कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करूँ और कौम को अपने लोगों को अच्छे से जोड़ के रखूँ इस तरीके से। जैसे ये ख्याल आपके अपना था कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या कैसे एकदम आया? ये 8वीं क्लास में जब बच्चा पढ़ता होता है तो उस वक्त उसके सामने बहुत सी चीज़ें वो होती हैं कि जो उसके वालिदैन या जो उसके गार्जियन हैं वो उसको बताते हैं। जी 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 सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मेरे दादा उवैस रज़ा खान साहब वो बहुत टाइम से चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। वो वही मुझसे कहते थे कि बेटा ख़ानदान में वली बहुत हुए हैं, डॉक्टर कोई नहीं हुआ। तो वही मुझसे कहते थे कि बेटा डॉक्टर की पढ़ाई करना। तो मैंने 8th 9th में ही सोच लिया था कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगा। और दादा का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सपना भी पूरा किया और उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। जी जी। कौन सी रैंक रही है आपकी? जी मेरी 10,007 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक जी। और मेरे 624 मार्क्स हैं। तो ये पहला अटैम्प्ट था आपका या इससे पहले भी आप कोशिश कर चुके हैं? मैं 2 बार इससे पहले भी कोशिश कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर थे। लास्ट अटैम्प्ट में मेरे 596 मार्क्स थे और मैं कुछ ही मार्क्स से रह गया था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 624 मार्क्स हैं और इस बार मेरी 10,007 रैंक है। जी जी। एक ये देखा गया है हमारे कि जो डॉक्टर का जो पेशा है, पहले ये कहा जाता था कि जैसे अगर डॉक्टर किसी को छू भी दे, अगर कोई मरीज़ है जी। तो उसको सेहत मिल जाया करती थी। लेकिन अब बदलाव आया है कि अब डॉक्टरों को लेकर उस तरह से जैसे पहले उनकी इज्जत हुआ करती थी, कुछ डॉक्टरों को लेकर है ये कि अभी भी उन्होंने इस अपनी रवायत को ज़िंदा रखा है। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टरों के बारे में ये है कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है वो इस पेशे को कर रहे हैं। देखिए लोगों की अलग अलग राय हैं, अलग अलग सोच है और कुछ लोग कुछ कहते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप इसमें अपने जो प्रोफेशन है उससे लोगों की बहुत खिदमत कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि लोग कुछ कहते हैं कि इसका इतना बिल आ रहा है, उस डॉक्टर ने उसका इतना बिल बनाया, मैं ये मानता हूँ कि आप अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बंदे की कि आप लोगों के लिए खिदमत करें। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख़ानदान से मिली है कि लोगों की खिदमत करना चाहिए। तो मैं एक ऐसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि लोगों की खिदमत कर सकूं, लोगों को बता सकूं कि आपका भी एक रहनुमा आ गया है इस फील्ड में कि लोगों की खिदमत करने आया है, कि मैं लोगों को बता सकूं कि आप परेशान मत होइए। जो लोगों को टैग दिया गया है कि डॉक्टर के लुटेरे हो गए हैं अब, मैं उसमें से बिल्कुल नहीं हूं। मैं लोगों की खिदमत करूंगा और बताऊंगा कि ये प्रोफेशन अभी भी वैसा है जैसा पहले था। लोग इसको जैसा मानते थे वैसा ही है अभी। जी।
एक पेशे की जो पहचान होती थी उस पुरानी पहचान को कायम रखने के लिए या फिर से कायम करने के लिए आपने ये फैसला लिया कि आप डॉक्टर बने। जी जी। तालीम को लेकर अगर हम दीनी गलियारों की बात करें, चाहे आला हज़रत ख़ानदान हो या और भी जितनी खानखाएँ हैं देश की, कि उनमें जो तालीम है उसको एक दीनी तालीम को ही पूरी तालीम मान लिया गया है। जी जी। तो आप इस तालीम का जो एक क्या आपके जहन में खाका है कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, तो उस इल्म हासिल करने को जो आपने मतलब निकाला उसका वो क्या है आपकी नज़र? देखिए, दीनी तालीम तो मैं मानता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है और लेनी भी चाहिए, और मैंने ली भी है। लेकिन मैं एक ये सोचता था कि दीनी तालीम तो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, आखिरत के लिए अच्छी है, लेकिन लोगों को अभी क्या चाहिए, अभी क्या है उसके मायने कि अब ये देखिए आपके बहुत सारे फील्ड्स हैं, लोग अपनी अपनी जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने यूथ से ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं अब डॉक्टरी की फील्ड में आया हूँ, ऐसे और भी लोग हैं जो अपने कम्युनिटी के हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अलग अलग फील्ड्स में आइए और बताइए कि हम अभी भी इस फील्ड्स के लिए हैं और हम अपने कम्युनिटी की इसमें रहनुमाई करेंगे। आप आइए सिविल सर्विसेज में आगे आइए, आप मेडिकल फील्ड्स में आगे आइए, आप लॉ फील्ड में आगे आइए, जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें आगे आइए और इल्म ले लिए। इल्म का मतलब ये नहीं है कि एक जगह होकर आप वहीं पे ही सेट हो जाएं। आप दीनी तालीम लिए प्लस एक ऐसा प्रोफेशन सेटअप करिए कि आप अपनी रहनुमाई कर सकें, आप लोगों को बता सकें कि हम इस फील्ड में हैं। आप लोग जो आपसे नीचे तबके के लोग हैं, काफ़ी नीचे लोग जो हैं, आप उनको भी बताइए कि आपके जो सेटअप लोग हैं ऊपर हैं वो आपके लिए अभी हैं, आप परेशान मत होइए, सब लोग हैं। आप इस फील्ड में आइए, इस लोगों को गैदर करिए और बताइए कि इल्म सिर्फ दीनी तालीम नहीं है, इससे हटके भी इल्म है और वो भी आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज का दौर वैसा है। जैसे इल्म की बात करें तो इल्म का मतलब ये नहीं हो सकता ना कि दीन, इल्म का मतलब तो ये है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वही तो दुनियावी तालीम है। जी जी जी। तो इसमें फिर ये इम्तियाज़ कैसे हो गया कि जैसे बहुत से बच्चे ये सोचते हैं जो दीनी गलियारों से जुड़े हैं कि दीन ही उनके लिए दुनिया है। जी जी। मैं ये मानता हूँ आप दीन, दुनिया, तालीम जो भी है, आप दीनी तालीम लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको देखना है कि क्या क्या आज के दौर में भी जरूरी है। अच्छा, दुनिया नहीं छोड़। जी जी। दुनिया कैसे छोड़ देंगे आप? अब आप देखिए आज के टाइम में आपको दवा चाहिए तो आपको दवा के लिए डॉक्टर के पास जाना है, आप क्या कोई केस है तो आपको उसके लिए वकील के पास जाना है, आपको अगर कुछ जैसा कोई केस पड़ रहा है तो आपके लिए उसके पास डीएम के पास भी जाना है किसी। तो आपको हिसाब के ज़माने के हिसाब से भी चलना पड़ेगा कि आपको अपना भी कुछ लेके चलना है कि मुझे इस फील्ड में ऐसा करना है। जी। आपने नीट क्वालिफाई किया, तो ये अगर हम उस आपकी कम्युनिटी की बात करें तो चूंकि आपके पास साधन थे, जी, लेकिन और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास साधन नहीं होते। तो ये कितना मुश्किल टारगेट है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए कि जिसके पास साधन नहीं है और वो डॉक्टर बनना चाहता है? मैं ये कहूँगा जिन लोगों के पास भी साधन नहीं है तो जो अपने ज़िले के या जो भी हैं वो जो जिम्मेदारान लोग हैं वो एक कमेटी बनाएं, या एक मैं चाहता हूँ कि लोग इकट्ठा हों, गैदर हों और एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करें कि कम्युनिटी के लोग जो नीचे तबके के लोग हैं जो इस पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी महंगी हो गई है। जी। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह तो हैं, तो इनको इन बच्चों के लिए एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऐसे टीचर्स सेटअप करें जो छोटे तबके के लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप जो जिम्मेदारान लोग हैं जिनके पास अच्छे खासी जो अपनी वेल्थ रखते हैं, पैसा है जिनके पास, वो एक ऐसा एक कम्युनिटी के लिए काम करें, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सेटअप करें कि जो नीचे तबके के लोग हैं वो भी ऊपर आ सकें और ये तालीम हासिल कर सकें और एक मजबूती मिले कम्युनिटी को। मैं ये चाहता हूँ। आपका कहने का मतलब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ यही है ना कि कौम के जो ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न हैं, जिन्हें अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, उनके पास वसाइल हैं, जी जी जी, वो लोग आगे आएं और ये सोच कर नहीं छोड़ दें अपने बच्चों को कि सरकारी तौर पर वो डॉक्टर बन जाएंगे। जी जी जी। अपने तौर पर इंतजाम करें इस तरह के कि वो पढ़कर आगे चले। जी जी। और इस फील्ड के लिए तैयार करेंगे। जैसे अब आप पढ़ाई का साधन लेंगे से देंगे लोगों को तो उनको एक समझ भी आएगी, मोटिवेट करें कि आप इस स्तर पे आने के लायक हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वो एक सेटअप बनाइए कि लोगों को समझ में आए कि आप इस स्तर पे भी आ सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अब हमारी जो कम्युनिटी है उसकी सोच हो गई है कि सुबह घर से निकलना है, शाम तक कमाना है और खा के फिर सो जाना है। ये नहीं, आपको थोड़ा ओहदे पे आना होगा। जब आपको इस लेवल पे कम्पीट करना है ना, तो आपको
जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अपना ही नहीं करना, दूसरों का भी कुछ सेटअप बनाना है। अच्छा, हालात बदलने के लिए जी जी, हालात बदलने रोना नहीं रोना है, बल्कि उससे पार पाने के उपाय सोचना। जी जी जी, मैं ये चाहता हूँ। जी, नीट आपने क्वालिफाई किया, तो ये अगर हम बात करें तो कितना मुश्किल था? तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप 10th के बाद अपनी उस लेवल से तैयारी करिए। जैसे 11th-12th में इसका जो नीट का जो कोर्स है उसमें 11th-12th ही आता है, जो साइंस स्ट्रीम का 11th-12th ही आता है। तो वो बच्चे इस लेवल से तैयारी करें कि वो 11th-12th अच्छे से करें। और अगर नहीं, आजकल यूट्यूब पे बहुत पढ़ाई होती है इसकी, नीट के लिए यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, फ्री में पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। तो मैं चाहता हूं जो लोग इस लेवल की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं, और अगर दिल में अकीदा है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, डॉक्टर बनना है या वकील बनना है या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इस फील्ड में यूट्यूब से बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो काफ़ी अभी महंगे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएं और आगे बढ़े। मैं ये मानता हूँ हर बंदे को ट्राई करना चाहिए आगे आने के लिए, अपनी लाइफ का एक गोल बनाना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए आगे आना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ यूट्यूब इसका काफ़ी अच्छा जरिया है। मैंने काफ़ी देखा है पिछले 1 साल से कि यूट्यूब में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है इसकी, कि बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं उससे और काफ़ी आगे भी बढ़ रहे हैं। कई बच्चों के सिलेक्शन भी हुए हैं इस बार। जी, आप इसकी तैयारी करने के लिए घर से बाहर गए, दिल्ली आपने रहकर पढ़ाई की। जी जी। तो वहाँ जाने के बाद कहीं ये लगा कि जो एक आम धारणा है मुसलमानों के बीच कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, जी जी जी, तो लगा कि कहीं इस तरह से रोकने की कोशिश हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं ये मानता हूँ आप आगे आइए, पहले सेल्फ ऑब्जर्व करिए कि आप कहाँ किस चीज़ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, लोग माइंडसेट बना लेते हैं कि हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं दिल्ली गया और मैंने वहाँ 2-3 साल पढ़ाई की। मैंने वहाँ इसकी कोचिंग ली और आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग ली इसकी। मैंने 3 साल पढ़ाई की, मुझे कहीं नहीं लगा कहीं रोका गया। मेरा सब ट्रांसपेरेंसी है इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे आने की कोशिश कीजिए और इसकी पढ़ाई कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। आप पहले माइंडसेट पहले बना लेते हैं कि रोका जा रहा है, आप आगे आइए, इसकी तैयारी कीजिए और फिर आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देगा। अगर आप मेहनत लगन से करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मतलब ये है कहने का कि लोग पहुंच नहीं रहे हैं उतनी तादाद में, उस लेवल पे ही नहीं जाना चाह रहे हैं लोग। वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी कम्युनिटी का माइंडसेट ही यही हो गया है कि सुबह उठेंगे, दिन भर कमाना है और शाम को खा के सो जाना है, मतलब आगे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। उन्हें कोशिश उस तादाद में करनी चाहिए कि जिस तादाद में दूसरे लोग आगे आ रहे हैं। जी जी, और कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं। और मैं इसके लिए सबसे बड़ी वजह मानता हूँ कि जो हमारे सोसाइटी के या कम्युनिटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, जो प्रॉस्परस लोग हैं, जिनके पास मनी है, वेल्थ है, वो लोग मोटिवेट नहीं कर रहे हैं लोगों को, कि वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि आप इस स्तर पे जाइए। मैं ये मानता हूँ उनको मोटिवेट करना चाहिए कि लोग आगे बढ़ें। या कोई जो अच्छा, मैंने देखता हूँ काफ़ी गरीब परिवार में लोग हैं, बच्चे हैं उनके, वो काफ़ी बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन वो रिसोर्सेज की वजह से नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उन बच्चों को थोड़ा रिसोर्स प्रोवाइड करवाइए, उनको आगे बढ़ाइए। ऐसे ही लोग बढ़ते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं लोग, मैं ये मानना चाहता हूँ। मेरा अच्छा, आप एक बड़े ख़ानदान से आते हैं जिस ख़ानदान को लेकर दुनिया भर में बहुत इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह का प्रयास, जैसे जो बात आप कर रहे हैं, और एक कमी भी दिख रही है, तो उस ख़ानदान की तरफ से अगर कोशिश हो इस तरह के प्रयास, मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को, आपको लोग रहनुमा मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान को एक नुमाइंदगी करते हैं आप लोगों की इतने बड़े स्तर पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सेटअप होना चाहिए, एक सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप होना चाहिए कि लोगों जो नीचे तबके के हैं या जो अच्छे तबके के भी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं मानना चाहता हूँ कि उनको आप इकट्ठा कीजिए, मेरिट के बेसिस पे जो भी है अच्छे पढ़ाई में है उनको इकट्ठा कीजिए और उनको आप एक जगह गैदर कीजिए और उनको फिर डायरेक्शन दिखाइए कि इस फील्ड में भी, दीनी तालीम के साथ साथ आप इस फील्ड में भी आगे बढ़िए और अपनी कम्युनिटी की रहनुमाई करिए इस फील्ड में। आप बाहर निकले और आपने बहुत सी चीज़ों को बहुत संजीदगी से देखा होगा जब आपने पढ़ाई की है। तो एक ख़राब चीज़ जो अब आने के बाद बना दी गई है, पहले से तो थी लेकिन अब इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, कि जो मुसलमानों की तस्वीर थी वो कहीं ना कहीं उसको दागदार किया जा रहा है या उस पर कुछ ऐसे निशान छोड़े जा रहे हैं जो उसके लिए अच्छे नहीं हैं। अगर हम ये माने कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो एक युवा हैं आपने बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को देखा है, तो अपनी कौम के जो और युवा हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? मेरा सबसे पहले तो अपने
कौम के जो युवा लोग हैं उनके लिए यही मैसेज है, आप फालतू की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा। आप इस किसी भी फील्ड में आपकी अगर दिलचस्पी है या रुचि है या आप इंटरेस्ट है उस चीज़ में या उस फील्ड में, तो आप उस फील्ड में पहले आगे आइए और अपनी लगन मेहनत से उसकी तैयारी कीजिए। आप उस फील्ड में अपना पूरा डेडिकेशन, आप अपनी पूरी उसमें मेहनत लगाइए और अपने जो रिजल्ट हैं उसके लिए आप पूरी जी जान लगा दीजिए और एक माहौल बनाइए, एक अपने लोगों दूसरे लोगों में माहौल बनाइए कि हमें उस लक्ष्य को पाना है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आगे आइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ सारे ही युवाओं से, जितने भी लोग हैं जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, कि आप अलग अलग फील्ड में अपना इंटरेस्ट बनाइए और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए। जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है, यहाँ भी कई IAS ऐसे पोस्ट हुए जो उससे पहले वो इंजीनियर थे या डॉक्टर थे। जी जी जी। लेकिन उन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद ये सोचा कि अब हम इससे और आगे बढ़ सकते जी हैं। जी जी। तो आपका कोई ऐसा इरादा है कि आप आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसी परीक्षा पास करने की कोशिश करें कि जो मुश्किल समझी जाती है? देखिए, मेरा और मेरे घर वालों का और मेरे दादा का ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं जितना हो सकेगा और जितना मेरी पोटेंशियल होगा मैं उतना ही इस फील्ड को और आगे बढ़ाऊंगा और लोगों को और इस फील्ड में आने के लिए कहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें धरती पे इसको गॉड कहा जाता है और मैं ये कहूँगा कि एक बहुत अच्छा और एक बहुत संजीदा प्रोफेशन है और इसमें जितने ज़्यादा लोग आएँ मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। मेरा ये एक बहुत दिल से प्रोफेशन था कि मैं डॉक्टर बनूँ। आगे अल्लाह ताला ने जो भी रहा, अगर कोई बनता है मौका तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और आगे इससे कर सकूँ, लेकिन मतलब मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी डॉक्टरी है। आपने दरगाह आला हज़रत से जुड़े या दरगाह आला हज़रत ख़ानदान के पहले डॉक्टर को सुना, उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं जो मुझे लगता है कि उनकी कौम के जो युवा हैं उनके काम आएंगी, वो उनके लिए नसीहत बनेंगी, बशर्ते कि उनकी बातों को संजीदगी के साथ सुना जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत मुझे आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।